हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है अंत भला तो सब भला। शादी कोई खेल नहीं, जब मन किया खेल लिया, जब मन किया तो छोड़ दिया। आप लोगों को मैंने 6 महीने का समय दिया था, लेकिन आप दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं। किस्मत से एक अच्छा जीवन साथी मिलता है और अपनी गलती से उसे खोना कोई बुद्धिमानी नहीं। आज की सुबह बहुत ही उदासी से भरी हुई थी। जानवी को अपने पूरे शरीर में एक झुरझुरी महसूस हो रही थी। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत था। ऐसा था किसी बड़े तूफान के आने से पहले की दस्तक है। आज कोर्ट में जानवी के केस की आखिरी सुनवाई थी, उसके और जतिन की। फिर उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज दोनों पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। ना चाहते हुए भी आज वह जतिन के प्रति थोड़ा जुड़ाव सा महसूस कर रही थी। पिछली बार की सुनवाई में जज ने उसे डांटते हुए कहा था, शादी कोई खेल नहीं, आप दोनों पति पत्नी हैं। एक बार आप दोनों एक दूसरे को समय दीजिए और एक दूसरे की गलतियां माफ करके देखिए। 6 महीने का समय मिला था, लेकिन इन 6 महीने में जानवी और जतिन दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। दोनों ही अपने पद और अहंकार के नशे में चूर थे। जानवी एक सरकारी टीचर थी और जतिन भी एक अच्छी कंपनी में काम करता था। आज कोर्ट में जाने के नाम से ही जानवी को डर लग रहा था कि पता नहीं जतिन क्या कहेगा। क्या जतिन के बिना ही उसे पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? उसकी आंखें भर आईं। उसने खुद को आईने में देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसे कंघी का करने का मन नहीं हुआ। उसके बालों की तरह उसकी जिंदगी भी तो उलझ कर रह गई थी। नाश्ते का समय हो गया था। उसके पिताजी ने उसे आवाज़ लगाई तो वह अपने कमरे से बाहर आ गई। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वहाँ भी एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। उसे देखते ही पापा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, आओ बेटी बैठो, नाश्ता करो। जी, वह शांति से बैठ गई। उसने ध्यान दिया, आज कोई उसे कुछ भी नहीं कह रहा था। सब अपने आप में ही व्यस्त दिखाई देने की कोशिश कर रहे थे। बड़े भैया सौरभ और भाभी दोनों ही जॉब करते थे। भाभी हेल्पर की मदद से डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखवाने लगी। थोड़ा भाई गौरव भी आकर बैठ गया। जानवी भी सिर झुकाकर अपना नाश्ता कर रही थी। आज उससे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। उसकी भाभी भी उसके सामने आकर बैठ गई। जानवी का उतरा हुआ चेहरा और हुलिया देखकर उसकी ओर व्यंग से मुस्कुराते हुए उसने कहा, क्या बात है जानवी, आज तो तुम्हारे केस की सुनवाई है ना? हाँ, हल्के से अपना सिर हिलाकर जानवी ने जवाब दिया। फिर तुम्हें आज जतिन की याद आ रही है क्या? अपनी शक्ल देखो, ना बालों में कंघी है, ना आंखों में काजल, क्या हुलिया बना रखा है। अपनी भाभी की यह बात जानवी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वह कुछ नहीं बोली। एक तनाव सा पसर गया था। माहौल को हल्का करने के उद्देश्य से पिताजी बोले, सब लोग सुनो भाई, गौरव भी शादी करने के लिए तैयार हो गया है और हमारे पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमें भी लड़की पसंद है। गौरव की पसंद हमारी पसंद। वह कहकर जोर से हंसने लगे, मगर गौरव चिढ़कर बोला, मैं सोचता हूँ पापा की कोर्ट में शादी कर लूँ, बाद में छोटी सी पार्टी दे देंगे। जानवी ने कहा, ऐसा क्यों? तो गौरव ने उसकी तरफ घूरते हुए इस तरह से देखा कि जानवी चुप हो गई। उसका दिमाग भरना उठा। क्या मेरे कारण? उसने अपने आप से पूछा। ऐसा तो नहीं कि गौरव को अपने ससुराल वालों, अपने दोस्तों को बताते हुए शर्म आ रही है कि मेरी बहन तलाकशुदा है? हम कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन हमारी सोच वही होती है कि बेटी का घर ससुराल ही है। मैं अपने घर जा रही हूँ। यह बोलकर
वह जतिन का घर छोड़कर आई थी। आज उसके इसी अहंकार ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया था। तब तक जानवी की माँ भी वहां आकर बैठ गई और बोली, मुझे आज सत्संग में जाना है, नाश्ता करके मैं निकल जाऊंगी। जानवी, आज तुम्हारी केस की सुनवाई है ना? सिर्फ पिताजी को उसकी थोड़ी चिंता थी। जी पापा, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम्हें पता है कि मेरे ऑफिस में कितनी उठापटक मची हुई है। आज मैंने मीटिंग बुलाई है। अपना पल्ला झाड़ते हुए भाई बोला, मैं तुम्हें कोर्ट तक छोड़ दूंगा, तुम तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ भैया, चलिए। कैसी बात कर रही हो तुम जानवी? ऐसे जाओगी? कहीं तुम्हें जतिन की याद तो नहीं सताने लगी? ऐसा तो नहीं कि तलाक लेते हुए तुम फिर उसी के सपने देख रही हो? भाभी व्यंग से मुस्कुरा दी। सौरभ ने भी अपनी पत्नी के व्यंग को अनसुना कर दिया और बोला, जल्दी चलो जानवी, मुझे देर हो रही है। आज जानवी का मन कुछ भी करने का नहीं हो रहा था। लगभग 9 महीने पहले वह जतिन का घर छोड़कर आ गई थी। तब से दोनों लगातार ही अलग रह रहे थे। जतिन पिताजी के दोस्त का बेटा था। फैमिली फ्रेंड होने के नाते उसकी शादी में कोई परेशानी नहीं हुई। इस रिश्ते से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, तो चटमंगनी पट ब्याह हो गया था। जानवी बहुत खुश थी। उसे अपना प्यार मिल गया था। ससुराल भी जान पहचान का था, सो सब जानवी को हाथों हाथ लिए रहते थे। जानवी और जतिन दोनों ही जॉब करते थे। दोनों अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े दिनों बाद दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगीं। एक दिन जतिन ने गुस्से में कह दिया, यह मेरा घर है, यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। और जानवी ने भी गुस्से में कह दिया था, अगर यह तुम्हारा घर है तो फिर रहो अपने घर में, मैं अपने घर जा रही हूँ। और बड़ी शान से अपने सामान को उठाकर अपने पापा के घर आ गई थी। उसके जाने के बाद जतिन ने भी घमंड में भरकर उसके पास तलाक का नोटिस भिजवा दिया था। कुछ दिनों तक दोनों परिवारों ने दोनों की सुलह कराने के लिए कोशिश भी की, मगर दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हुए थे। कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। पिछले 8-10 महीने से कोर्ट में केस चल रहा था। वकीलों ने उसके रिश्ते की छीछलेदर कर दी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि इस रिश्ते से वह जितना जल्दी हट जाए उसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन आज घर के इस माहौल ने उसके ऊपर वज्रपात कर दिया था। जिस शान से वह पति का घर छोड़कर आई थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ, आज वह पराया सा लगने लगा था। मेरा घर यह तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। वह बुदबुदा उठी। कहने को 2 भाई हैं, माता पिता हैं, एक भाभी है, मगर कोई भी उसके साथ नहीं। आज मेरी जिंदगी का फैसला होने वाला है, और शायद एक फैसला और हो गया कि मैं अपने ही घर में बोझ हूँ। उस घर में मेरा कोई वजूद नहीं। वह कोर्ट रूम की तरफ बढ़ गई। एक बंद कमरे में जहां आज उसके भाग्य का फैसला होना था, उसके वकील ने उसे ले जाकर बैठा दिया। थोड़ी देर बाद जतिन भी वहां आ गया। जानवी ने उसकी ओर देखा। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल भी बिखरे थे। वह कहीं खोया हुआ सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह रात में बहुत रोया हो। जैसे ही जतिन की नज़र जानवी पर पड़ी, वह चिंतित हो उठा। क्या बात है जानवी, तुम बहुत उदास हो? मुझे शायद फीवर है, जानवी ने उदास मन से कहा। अरे फिर तुमने दवा ली कि नहीं? नहीं। क्या करती हो, अपनी केयर नहीं कर सकती? अभी तक तुम्हारी आदत नहीं गई। जतिन उसके पास आकर उसका माथा छूकर बोला, तुम्हें तो सच में बुखार है, मैं तुरंत तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। पास के केमिस्ट से वह दवा और पानी की बोतल लेकर आ गया। लो जल्दी से दवा खा लो। जानवी ने दवा खा ली।
थोड़ी देर बाद जज साहिबा भी आकर सामने बैठ गईं। उन्होंने अपने चश्मे से दोनों को घूरते हुए देखा, फिर बोली, तो आप दोनों ने क्या फैसला किया? दोनों ही चुप रहे। उन दोनों को चुप देखकर वह गुस्से से बोली, आप दोनों एक उच्च पद पर काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली से हैं, फिर भी आप दोनों एक नासमझ कपल हैं। आपसे बेहतर तो फुटपाथ पर रहने वाले, झुग्गियों में रहने वाले मजदूर हैं। कम से कम उन्हें अपने रिश्ते के बारे में पता तो है, उसकी अहमियत के बारे में पता है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि एक और एक मिलकर 11 हो सकते हैं, और ना भी हुए तो 2 तो हो ही जाते हैं। आप 2 ही नहीं, 1 है। यह कब समझेंगे? इसी गहराई को समझाने के लिए मैंने आप दोनों को 6 महीने का समय दिया था, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया कि आप दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। कैसे पति पत्नी हैं आप? कोई झुकने को तैयार नहीं। नहीं, मैं झुकने को तैयार हूँ। मैं जतिन से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मुझसे गलती हो गई। वह जो कहेगा मैं करूँगी। जाह्नवी की आंखें भर आई थीं। वेरी गुड, यह है एक अच्छी पत्नी की निशानी। जज साहिबा मुस्कुराईं। मैं भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने महसूस कर लिया इतने दिनों में कि मैं जाह्नवी के बगैर नहीं रह सकता। जतिन की आवाज़ भर्रा गई थी। मैं भी यही चाहती हूँ। तुम दोनों अपने पद और पैसे को किनारे रख दो और रिश्तों की गहराइयों में उतर कर देखो, तो पता चलेगा कि तुम दोनों 2 नहीं 1 हो। तभी तो पति पत्नी को एक कहा जाता है। बिल्कुल सही। दोनों वकीलों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और गले से लगा लिया। एक दूसरे को बधाई देते हुए कहा, हमारे पास कई तरह के केस आते हैं सर, लेकिन ऐसे केसेस में हम हारना ही पसंद करते हैं। हमें दिलों को तोड़ना मंजूर नहीं। किस्मत से एक अच्छा जीवन साथी मिलता है और अपनी गलती से उसे खोना कोई बुद्धिमानी नहीं। आप दोनों अब अपने घर जाइए। दोनों वकीलों ने कहा, तो हम दोनों घर चलें जाह्नवी? जतिन का चेहरा खिल उठा था। हाँ जतिन, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और अपने घर की ओर चल दिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।